See, today we will deal with the topic oscillator. लास्ट लेक्चर में मैंने ऑसिलेटर पर इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग डिटेल में ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे कि ऑसिलेटर सर्किट क्या है और ये कैसे जो है वो वर्क करता है। ओके, a transistor amplifier with proper positive feedback can act as an oscillator. That is, it can generate oscillations without any external signal source. का मतलब हुआ कि ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट हमें पता है कि जो हमें आउटपुट में एसी सिग्नल देता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एसी सिग्नल इन द इनपुट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स। तो बिना सिग्नल एसी सिग्नल दिए हमें आउटपुट में एसी सिग्नल मिल रहा है। ऑसिलेटर की यही खूबी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख ले, इंट्रोडक्शन, तभी जो है उन्हें यह वीडियो समझ में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू दैट लेक्चर एंड देन कंटिन्यू दिस लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक हमने डायग्राम बनाया है जो कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का है। हमें पता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में एम्पलीफायर एंड फीडबैक नेटवर्क दोनों मिलाकर 360 डिग्री फेज शिफ्ट दिखाया जाता है, मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इसका मतलब हो रहा है कि इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल दोनों का जो है फेज सेम होता है। हम देख सकते हैं कि इनपुट में हमने वीन सिग्नल अप्लाई किया है। यहाँ एक स्विच है, स्विच को हमने क्लोज कर दिया है, तो इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई हो रहा है कहाँ, एम्पलीफायर के इनपुट में। एंड आउटपुट में हमें वी आउट मिल रहा है जो कि एम्पलीफाइड है। एंड देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। यहाँ जहाँ पर वी इन पॉजिटिव है वहां वी आउट जो है वो क्या है, नेगेटिव है एंड एम्पलीफाइड है। Then a portion of output voltage is fed back to the feedback network and we get the signal VF. जब VF सिग्नल हमें मिल रहा है तो हम देख सकते हैं कि V out and VF में फेज डिफरेंस अगेन 180 डिग्री का है। तो V in से V out का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हुआ। अगेन V out से VF का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे इनपुट में तो V in एंड VF दोनों का फेज सेम होगा। Therefore there is actually no phase change, that is 360 डिग्री फेज शिफ्ट, that is 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। लेकिन इस पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को हम कैसे ऑसिलेटर बनाएंगे ये हमें देखना है। ऑसिलेटर का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा इसमें हमने ये पढ़ा कि कोई इनपुट सिग्नल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इनपुट सिग्नल है। इसका मतलब है कि हमें इस सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये सर्किट जो कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का है यह एक ऑसिलेटर जैसा वर्क नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, मतलब हमें जो है आउटपुट जो है वो एम्पलीफाइड मिल रहा है और इनपुट में क्या हो रहा है, दोनों सिग्नल ऐड हो जा रहे हैं, मतलब इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल दोनों ऐड होकर के हमारे मेन एम्पलीफायर में जो है पहुंच रहा है। ओके, सो अब इसे हम लोग ऑसिलेटर बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि जो स्विच एस था उसको ओपन कर दिया। तो जब स्विच एस को ओपन कर देंगे तो क्योंकि पहले स्विच क्लोज था तो वी इन कहाँ पहुंच गया, एम्पलीफायर के आउटपुट में एम्पलीफाई होकर के। और तब हमने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया। तो ये वी आउट का एक पोर्शन फीडबैक नेटवर्क में हमने दिया, हमें आउटपुट मिला वी एफ। और ये वी एफ जब पहुंचेगा इनपुट सेक्शन में तो वहां उसे जो है एक्चुअली मिलना चाहिए था वी इन प्लस वी एफ, लेकिन वी इन का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग ओनली वी एफ है। तो ये वी एफ जो है एम्पलीफायर के इनपुट में पहुंच जाएगा। And again amplifier will amplify the signal and we will get the output voltage. And then again the output, the portion of output voltage will be fed back to the feedback network and the process will go on. तो प्रोसेस ऐसे साइक्लिक वे में चलता रहेगा और हमें जो है आउटपुट मिलता रहेगा विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। तो इसी प्रोसेस को जो है वो इस पैराग्राफ में, नीचे लिखे पैराग्राफ में समझाया गया है। Please go through this paragraph and you will get a good notes. Okay, so let's go to the next slide and we will discuss that what are the important characteristics to make a positive feedback amplifier to a oscillator.
तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हमें एक साइनसॉइडल आउटपुट चाहिए विथ नो एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स, तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहला है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक के साथ होना चाहिए, तभी वह एक ऑसिलेटर जैसा वर्क करेगा। सेकेंडली, the circuit needs only a quick trigger signal to start the oscillation. तो सर्किट में जो है एक क्विक ट्रिगर चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में जो है एक सिग्नल चाहिए जो कि ट्रिगर कर देगा। ट्रिगर करना मतलब होता है ऑन कर देना, जो कि इस एम्पलीफायर को ऑन कर देगा। तो एम्पलीफायर को ऑन करते ही जो है एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें जो है वी आउट सिग्नल मिलेगा एंड देन द प्रोसेस विल गो ऑन। Therefore, once the oscillation have started, no external signal source is needed. Number three, which is very important condition, that is A beta equal to 1. This is very important condition. For what? To get continuous undamped output from the circuit. अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस हमें एक अनडैम्प्ड आउटपुट मिले, मतलब एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिले, एक जैसा ऑसिलेशन मिले, तो ए बीटा का वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। This is the necessary condition. Okay, and this condition is called बर्खसन क्राइटेरिया, और ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से। तो बर्खसन क्राइटेरिया एग्जाम में पूछा जाता है, किसे कहते हैं और क्या है, शॉर्ट नोट भी आता है। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से समझ ले, सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम। ओके, सो एम्पलीफायर विल वर्क एज एन ऑसिलेटर if and only if it satisfied the Barkhausen criteria. क्या है? ए बीटा इक्वल टू 1। जब हम ए बीटा को 1 करेंगे, once this condition is set in positive feedback amplifier, continuous undamped oscillation can be obtained. तो जब हम ए बीटा को 1 कर देंगे तो क्या होगा? हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा, कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा, और हमें जो है, जो हमारा कंडीशन है ऑसिलेशन का, वो कंप्लीट होगा। वोल्टेज गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखते हैं कि वोल्टेज गेन अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो कैसे हमें जो है वो हेल्प होगा। हमें पता है कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होता है? एफ होता है, दैट इज विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक इक्वल टू ए बाई 1 माइनस ए बीटा। हमने जो है ए बीटा को 1 कर दिया, तो इट बिकम्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बाई 0 इक्वल टू इंफिनिटी, देयरफॉर एफ इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, जो हमारा जो एम्पलीफायर है, उसका वोल्टेज गेन क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट हो जा रहा है। इससे क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज गेन मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन इज नथिंग बट द वी आउट बाय वी इन। यही तो है, होता है बेसिक डेफिनेशन वोल्टेज गेन का। तो वी आउट बाय वी इन, तो अगर इस रेशियो को वी आउट बाय वी इन अगर इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब है दो कंडीशन में ये रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है। एक है कि अगर वी आउट ही इनफाइनाइट हो जाए, मतलब न्यूमेटर ही इनफाइनाइट हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली ये पूरा ही जो है ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा रेशियो। या तो ये जो वी इन वोल्टेज है वो जीरो हो जाए, समथिंग बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी, तब वी आउट बाई जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं, या तो नंबर वन कंडीशन, या तो वी आउट इक्वल टू इन्फिनिटी या वी इन इक्वल टू जीरो। कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस को कि वी आउट इक्वल टू इन्फिनिटी। इफ वी आउट इज इनफाइनाइट, हाउ वी विल गेट अ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अ कंटीन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। हम कह रहे हैं कि हमें एक कंटीन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए, सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए, ऐसा ऑसिलेशन चाहिए जो कि जो है एक जैसा हो, जिसका एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन ना हो। तो ऑब्वियसली वी आउट कांस्टेंट है, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हुआ? वी इन इक्वल टू जीरो। तो अगर वी इन इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो एफ इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। और वी इन का जीरो होने का मतलब हो रहा है कि हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी इनपुट वोल्टेज। दिस इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ voltage gain of positive feedback amplifier which is infinite.
तो हमें मिल रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक का जो है गेन है वो इनफाइनाइट अगर होता है तो v इन इक्वल टू 0 होगा, और ये कंडीशन हमारा ऑसिलेशन को जो है वो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट a बीटा इक्वल टू 1 इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन। ये कंडीशन जो है एकदम होना ही चाहिए ऑसिलेशन होने के लिए। ओके, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बर्कहौसेन क्राइटेरिया। ओके, so now discuss more about that. Since gain is infinity, we will get output with no input signal. Therefore, अगर हम उसको summarize कर दें तो to get the sustained oscillation, what is the two conditions? Two conditions are number one, a beta equal to 1. That is mod of a beta equal to 1. If you are considering the magnitude of the feedback factor is equal to unity. And number two, angle of a beta equal to 180 degree or phase shift around the circuit must be 0. That is, आप देख सकते हैं कि यहाँ इनपुट वोल्टेज नहीं है और ए बीटा इक्वल टू हमने 1 किया तो क्या होगा, इस साइक्लिक ऑर्डर में जो है ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और हमें वी आउट मिलता रहेगा। सिमिलरली जो है अगर फेज शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री है और अगेन अगर फीडबैक फैक्टर मेरा जो फीडबैक नेटवर्क है वो अगेन 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो है प्रोवाइड करता है तो टोटल फेज शिफ्ट क्या होता है, 0 हो जाता है, और देयरफॉर वी आर गेटिंग द सिग्नल इन द सेम फेज विद द ओरिजिनल सिग्नल। तो हमारा वी इन और वी एफ जो है वो सेम फेज में हो जाता है, और क्योंकि वी इन को जीरो कर दिए हैं तो ऑब्वियसली वी एफ इज बिकम्स द इनपुट सिग्नल ऑफ द एम्पलीफायर, और यही वी एफ जो है इनपुट जो है वो एम्पलीफाई होके आउटपुट मिल रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एंड हाउ वी डील अबाउट द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को कैसे हम बनाते हैं, तो कंडीशन हमारा हो रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर चाहिए, और पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क में जो है हमारा जो फीडबैक फैक्टर है जिसे कि हम ए बीटा कहते हैं वो 1 होना चाहिए, एंड एंगल ऑफ ए बीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। नाउ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, कौन कौन से जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑसिलेटर सर्किट में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द एग्जाम, और आपको जो है ये डिस्क्रिप्शन में आ सकता है कि हाउ टू व्हाट आर द एक्चुअली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑसिलेटर सर्किट, और देयर मे बी अ नोट्स। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हमने अभी तुरंत देखा कि हमें क्या चाहिए, एक एम्पलीफायर चाहिए, फीडबैक नेटवर्क चाहिए। तो हमें जो है ऑसिलेटर सर्किट जैसे पहला जो है वो ऑसिलेटर सर्किट चाहिए। ये ऑसिलेटर सर्किट जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट, दैट इज इट विल डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच द ऑसिलेशन विल बी डन। जिस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन होगा वो इस फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट से जो है वो क्या होगा, हमें मिलेगा, और वो जो हमें आउटपुट मिलेगा उसे हम एम्पलीफायर में फिट करेंगे, और एम्पलीफायर से फिर पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क के थ्रू जो है वो पहुंच जाएगा इनपुट में, जो कि हम लोग कह रहे हैं जहां पर कि एक ऑसिलेटर सर्किट रहेगा। तो इस तरह से जो है हमारा एक्चुअली प्रोसेस कंप्लीट होगा। हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखा है, अब हम जान रहे हैं एक्चुअली जो सिग्नल हमें ऑसिलेटरी सर्किट से मिल रहा है वो किसके द्वारा जनरेट किया जा रहा है, एक जो है वो ऑसिलेटरी सर्किट के द्वारा जनरेट कर रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट है। ओके, तो क्या होता है कि एक ऑसिलेटर सर्किट जो है वो किससे कंपोज होता है, वो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर से बना हुआ रहता है, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर लाइक दिस, एल एंड सी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, और यही डिटरमाइन करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये अगर एल एंड सी जो है वो क्या कर रहा है, हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक साइनसोइडल जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जो हमें मिल रहा है वो एक्चुअली अनडैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इसका जो आउटपुट हो रहा है वो अनडैम्प्ड नहीं हो रहा है, वो डैम्प्ड हो रहा है। दैट मीन्स एम्पलीफायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेटरी सर्किट आर फेड एट द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो ऑसिलेशन हमें ऑसिलेटरी सर्किट के द्वारा मिला उसे हम कहाँ फिट कर रहे हैं, इनपुट ऑफ द transistor amplifier. The amplifier amplifies these oscillations and the amplified output is obtained. और ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट है ये हमें किसके द्वारा मिलता है, एक्चुअली डीसी सप्लाई, मतलब जो है एक सोर्स चाहिए हमें तो डीसी सप्लाई जो है वो सोर्स प्रोवाइड करता है।
ठीक है। The output of the transistor obtained can now be fed back to the oscillatory circuit to compensate the loss. तो आउटपुट जो ऑसिलेटर का जो हमें जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट जो हमें मिलेगा उसे हम फिर जो है ऑसिलेटरी सर्किट में जो है फीडबैक करेंगे बाय यूजिंग अ पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क। ये पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क क्या कर रहा है? इट सप्लाइज अ पार्ट ऑफ आउटपुट पावर to oscillator circuit in correct phase so that it aids the oscillations and compensation compensates the losses. Therefore positive feedback network is used. इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक का क्या काम हो रहा है कि आउटपुट जो पार्ट ऑफ द आउटपुट पावर जो है वो हमें कहाँ भेजना है? ऑसिलेटरी सर्किट में फिर से भेजना है। इससे क्या होगा कि हमें जो है ऑसिलेशन में हेल्प मिलेगा और ये क्या करेगा? कंपनसेट करेगा लॉसेस को। तो अगर लॉसेस को कंपनसेट करेगा तो हमें एक अनडैम्प्ड जो है ऑसिलेशन मिलेगा, मतलब सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा इनपुट में। ओके, तो बिफोर गोइंग फर्दर हमें थोड़ा सा जो है मैं डिस्क्राइब कर दे रही हूँ कैसे एल और सी जो है वो वर्क करता है, कि पैरेलल सर्किट जो है कैसे वर्क करता है। आप लोग को जो है वो जानकारी होनी चाहिए। फिर भी जो है जिन बच्चों को इसमें कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो वो आप समझ लें कि कैसे ये एल और सी जो है वो हमें एक एसी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो है इस हम कैपेसिटर को एक हम डीसी वोल्टेज से चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज कर लेंगे तो व्हेन द कैपेसिटर इज गेट फुली चार्ज, दैट इज एक प्लेट जो है इसका पॉजिटिव हो गया, दूसरा प्लेट जो है नेगेटिव हो गया। सी हियर, वन प्लेट इज पॉजिटिव, वन प्लेट इज नेगेटिव। तो अब हमने क्या किया? डीसी सोर्स से कैपेसिटर को क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया, और हमने एक स्विच लगाया और स्विच से हमने इस एल एंड सी को जो है कनेक्ट कर दिया। तो हमारा एल और सी पैरेलल जो नेटवर्क था वो क्या हो गया? सोर्स फ्री नेटवर्क हो गया, मतलब कोई सोर्स नहीं रहा। सी कोई सोर्स नहीं है, सोर्स फ्री नेटवर्क है। तो सोर्स फ्री नेटवर्क है तो फिर ऑब्वियसली करंट विल फ्लो, और करंट जो फ्लो करेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। तो कैपेसिटर के ऊपर वाले प्लेट में पॉजिटिव हम देख रहे हैं साइन है, एंड नीचे वाले प्लेट में नेगेटिव है। दैट मीन्स ऊपर वाला जो प्लेट है वो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड जो नीचे का प्लेट है उसमें क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। therefore इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस प्लेट इन दिस डायरेक्शन, जो मैं डायरेक्शन दिखा रही हूँ, और फिर वो पहुंच जाएगा कहाँ? ऊपर आएगा। और ये जो डिफिशियंसी है इसको जो है वो क्या करेगा? वो रिकवर जो है कंपनसेट करेगा। तो इस तरह से जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ऑब्वियसली करंट विल फ्लो लाइक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और वी कैन से द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर, so therefore one electromagnetic field will set up across the inductor. हमारा जो जो हमारा चार्ज स्टोर था कैपेसिटर में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कारण हमें जो है वो करंट मिल रहा है थ्रू द सर्किट, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कर रहा है थ्रू इंडक्टर। अब इंडक्टर के थ्रू करंट पास करने के कारण हमें पता है कॉइल के थ्रू अगर करंट पास करता है तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा? अपोज करेगा द चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि हम पता है इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल रेजिस्ट द चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। तो कोई चेंज, करंट का कोई चेंज को वो जो है वो रेजिस्ट करता है। तो धीरे धीरे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा जैसे जैसे करंट जो है वो बढ़ता रहेगा। एक समय क्या होगा कि हमारा जो जो कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज होने लगेगा, जबकि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट से। तो therefore here the maximum electromagnetic field will be generated, and क्योंकि हम देखेंगे कि जैसे ही जो है ये टोटल डिस्चार्ज होने लगेगा तो करंट क्या होगा? वो डिक्रीज करने लगेगा। बट क्योंकि चेंज ऑफ करंट को जो है इंडक्टर अपोज करता है, therefore it will oppose the change of current and it will set a EMF, that is potential, opposite to the फर्स्ट वन। जो पहले जो हमारा पोटेंशियल था उसके जस्ट ऑपोजिट जो है पोटेंशियल में जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा जो जो हमारा ईएमएफ जनरेट करेगा अक्रॉस इंडक्टर, और करंट जो है वो सेम जैसे पहले फ्लो कर रहा था वैसा ही जो है वो करंट जो है वो फ्लो करेगा। therefore बिकॉज ऑफ द इन ईएमएफ विच इज जनरेटेड इन द ऑपोजिट, जैसे पहले था उसके जस्ट ऑपोजिट, देखो जैसे यहाँ प्लस ऊपर था और ये माइनस था नीचे,
एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो वे में क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज कर जाएगा तो फिर इंडक्टर फिर जो है वो धीरे धीरे इंडक्टर फिर अगेन द करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर एंड इट विल चार्ज द कैपेसिटर। धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैटिक जो है वो जो हमारा पोटेंशियल है वो घटता जाएगा और वैसे वैसे करंट जो है बढ़ता रहेगा और हमारा जो इंडक्टर है वो ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट चार्ज हो गया एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट चार्ज फिर जो है अगेन फिर जैसे ही ये पूरी तरह से डिस्चार्ज कर गया कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अगेन करंट विल फ्लो। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब है कि हम अगर एक एलसी सर्किट को कंसिडर करें तो इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर जो हमारा जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल में जो है कन्वर्ट हो रहा है, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज ओनली अ चेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एल टू सी एंड फ्रॉम सी टू एल। एंड इन दिस कंडीशन जो है क्योंकि करंट का जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ एसी करंट एट द आउटपुट ऑफ द एल एंड सी सर्किट। अगर एल और सी सर्किट से हमने जो है अगर आउटपुट ले, यहाँ से अगर हम आउटपुट ले लें, अगर हम आउटपुट ले लें दो टर्मिनल से तो हमें क्या मिलेगा, एक ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, मतलब एसी करंट मिलेगा। लेकिन ये एसी करंट जो है वो अनडैम्प्ड नहीं होगा, वो डैम्प्ड होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज सम लॉसेस। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इस एनर्जी ट्रांसफर में सम लॉसेस होंगे। अगेन हम लोग कह रहे हैं कि ये एल और सी का कॉम्बिनेशन है, बट देयर इज सम रेजिस्टिव एलिमेंट्स इन द सर्किट, प्रैक्टिकली रहता है। और तो उस रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए जो है कुछ पावर लॉस उसमें होगा, एनर्जी लॉस उसमें होगा। तो देयरफॉर देयर विल बी सम लॉसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉसेस हमें एक डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा। और इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को अनडैम्प करने के लिए हम लोग इस ऑसिलेटर के आउटपुट को एम्पलीफायर में फिट करते हैं। एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है, इसको जो है जो हमारा लॉस था उसको कंपेंसेट करता है और फिर जो है उसको पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू फिर ऑसिलेटरी सर्किट में प्रोवाइड करता है, सो दैट द होल सिनेरियो will go on and on and we are getting a oscillatory output, that is sustained oscillation at the output of a oscillator. Okay, so this is the theory behind the oscillator. So we will discuss in the next video about the transistor oscillators, that is Colprit, Hartley, again RC phase shift, wind pitch, all we have to discuss. So we will discuss in the next lecture. Okay students, so stay tuned in the next lecture, follow the all the lectures which I am giving in the YouTube. मैं सभी वीडियो को YouTube में प्रोवाइड करूंगी, आपको ऑसिलेटर के पूरा चैप्टर जो है आपको YouTube में मिल जाएगा। सो जी, जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।